हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देवयानी इंटरनेशनल स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको ब्रांड्स दिख रहे हैं, ये सब इसके ब्रांड्स हैं। और दोस्तों, अगर आप कम अमाउंट में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली मल्टी बैगर कंपनी सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है आने वाले टाइम में। चलो दोस्तों, करते हैं देवयानी इंटरनेशनल की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। देवयानी इंटरनेशनल इंडिया के अंदर यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और देवयानी कोस्टा कॉफी ब्रांड की भी फ्रेंचाइजी है। देवयानी इंटरनेशनल आरजे कॉर्पोरेशन का ब्रांड है और आरजे कॉर्पोरेशन रविकांत जयपुरिया जी ने 1991 में स्टार्ट किया था। आरजे कॉर्पोरेशन के मल्टीनेशनल बिजनेसेस है वरुण बेवरेज, फास्ट फूड में केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, रिटेल, आइसक्रीम, लाइवस्टॉक, क्रीम बेल, डाइमा और हेल्थ केयर में मेदांता अर्फी केयर और एजुकेशन में भी। और 26 देशों के अंदर इसकी सब्सिडरीज हैं। अब बात कर लेते हैं यम ब्रांड्स की। यम ब्रांड्स है वो अमेरिकन फास्ट फूड ब्रांड है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्ट फूड ब्रांड है। इसके अंडर जो ब्रांड्स आते हैं वो केएफसी, पिज्जा हट, टाको बेल, हैबिट बर्गर्स, ग्रिल्स, मैनी मोर ब्रांड्स आते हैं। 135 देशों से भी ज्यादा देश में अपना बिजनेस करता है। देवयानी ने यम ब्रांड के साथ मिलकर 1997 में फर्स्ट स्टोर पिज्जा हट का ओपन किया था जयपुर में। इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप 18,000 सीआर का है और जो इसका स्टॉक भी है वो 299 का है। ये मोर एक्सपेंसिव है। इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। आरओसी 8.68%, आरओई 6%। ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो। देवयानी इंटरनेशनल की हाई एक्सपेंसिव पी है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। वैसे तो पूरे सेक्टर की जो पी है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन देवयानी की सेक्टर में भी एक्सपेंसिव है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर के Q1, Q2, Q3, Q4 सेल्स 847 से 819 डिक्रीज हुई और 819 से 843, 843 से 1047। क्यू ऑन क्यू बेसिस में ओवरऑल सेल्स है वो इंक्रीज है। और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2 CR का लॉस से 36 के प्रॉफिट में, 36 से फिर 5 से फिर 49 CR का लॉस है। अभी कंपनी लॉस में है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉफिट में हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अपने स्टोर को एक्सपेंड कर रही है। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें लॉस क्यों है। अदर इनकम भी कंपनी की घट चुकी है 28 CR के साथ, और जो डेप्रिसिएशन है वो 126 का है, इंटरेस्ट है वो 56 का है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था वो 172 का आते हैं। अगर इनको माइनस किया जाता है सभी को, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया -49। एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 4 ईयर के 2021, 22, 23, 24 सेल्स 11 से 20, 20 से 29, 29 से 35। वाई ऑन वाई बेसिस पर सेल भी इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 63 के लॉस से 155 के प्रॉफिट में, 155 के प्रॉफिट से 263 के प्रॉफिट में, लेकिन 10 CR का अभी लॉस है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। डेप्रिसिएशन 385 का है। अगर इनकम है वो 71 CR के साथ माइनस हुई, क्योंकि Q4 में माइनस है तो एनुअल रिजल्ट इसका इफेक्ट दिखेगा, तो इसलिए इस साल कंपनी अभी लॉस में है। बाकी अगर सेल्स देखे जाए तो Q ऑन Q बेसिस पर भी सेल्स बढ़ रही है, Y ऑन Y बेसिस पर भी सेल इंक्रीज है। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 5 ईयर के 22%, 3 ईयर के 46% और लास्ट ईयर के 19%। और प्रॉफिट ग्रोथ में देख लेते हैं। 5 ईयर का 22%, 3 ईयर का 39 और लास्ट ईयर में 78% के साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन चले गए। और लास्ट ईयर में -78% के साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डाउन चले गए। स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है। ईयर का -17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर की 23%, लास्ट ईयर की ओनली 6%। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर का Q2, Q3, Q4 प्रोमोटर्स 62.74% से सेम एज इट इज। FIs 13.64% से 12.44%। FIs ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया और DIs 8.23% से 12.20%। DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 15.69% से 12.64%। पब्लिक ने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया। दोस्तों, FIs ने थोड़ा सा ट्रिम किया, लेकिन DIs ने अपने स्टेक को
इंक्रीज किया, क्योंकि यही टाइम है, अभी जो स्टॉक है स्पॉट पर है, यही टाइम होता है अच्छे शेयर को पिक करने का। यानी इंटरनेशनल स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की है और इसने अगस्त 2022 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 23% प्रॉफिट के साथ दिए। इस कंपनी का जो लो प्राइस लगा था वो 107 का था और जो हाई प्राइस लगा है वो 227 का है। दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कंपनी लिस्ट होती है और दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों पहले हम इसका चार्ट का बॉटम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट आया, यहाँ ये रेजिस्टेंस, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, रेजिस्टेंस से डाउन बॉटम, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इस सपोर्ट से दोबारा रेजिस्टेंस, फिर दोबारा सपोर्ट, फिर दोबारा न्यू रेजिस्टेंस, यहाँ इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया और एक न्यू हाई बनाया और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और डाउन ट्रेंड आया। लेकिन जो अभी भी इसने बॉटम इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, यहाँ से इसने अप जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो आगे Q1 के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं तो यहाँ से मुझे लगता है इस जोन से ये बाय बैक कर सकता है। लॉस में रहने का कारण है वो भी हमने देख लिया और अभी इसके जो स्टोर्स है वो भी एक्सपेंड हो रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन से ये यहाँ से बाय बैक कर सकता है। अभी ये इसका बॉटम है, यहाँ पर इसमें बाइंग लेवल है, तो यही इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 441 का और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 174 का रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 202 का रहेगा और जो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा वो 226 का रहेगा। तो दोस्तों ये थी देवयानी इंटरनेशनल की कंप्लीट स्टडी। बाकी इसका जो बाइंग और सेलिंग लेवल है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो मेरे ओपिनियन से 150 के प्राइस के आसपास बाइंग कर लो। अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है तो वो एड ऑन भी कर लो। और दोस्तों अगर कोई इसमें प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो वो इसके 174 लेवल के ब्रेक होने के बाद कभी भी कर लो, जो कि जल्दी ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। और दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि इसमें कुछ कमी नजर आई तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।